हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 17 और 18 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियन लुंग का संबंध किस देश से है? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो ली हिसियन लुंग है, ये 2 दशक से सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और 75 वर्ष की उम्र के बाद में जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा है वो दे दिया है। सिंगापुर का नेतृत्व है वो लॉरेंस वोंग के हाथों में था और इनकी पार्टी थी पीपुल एक्शन पार्टी। और ये बेटे किसके थे? तो कुआन यू हैं, जो कि सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये उनके बेटे हैं। कौन है? ली हिसियन लुंग। और मॉडर्न जो सिंगापुर है, इसके जनक भी कुआन यू ही हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में किसको दे दिया गया है प्रधानमंत्री पद? तो ये लॉरेंस वोंग को दे दिया गया है। आगे देखते हैं। शेख अहमद अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। तमस सुलियोग हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री। थ्रेबा थाइविसिन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री। मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति। और फ्रांस के पीएम बने हैं ग्रेबियल अटल, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तो लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं 2024 वाले वो कराए गए हैं सर के द्वारा, तो मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया। तो इससे पहले भी यही प्रबंध निर्देशक पद पे थी और वर्तमान में भी इनको ही कर दिया गया है। तो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1944 के ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। IMF और विश्व बैंक की दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में IMF की हेड है क्रिस्टिना जॉर्जिया, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली है और इनका सेकंड कार्यकाल है वो शुरू हो गया है। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो विशेष आहार मुद्रा के अंदर 5 मुद्राएं शामिल हैं: डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेमनबी। सर्वाधिक कोटा USA का है IMF के अंदर ही, और IMF में टोटल देश 190 है और नवीनतम देश एंडोरा है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। मैं कल है वो क्लास नहीं ले पाई थी, उसका रीजन मैं आज करवा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरे को थोड़ा सा काम हो गया था, इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। आगे से ध्यान रखूंगी, कंटिन्यू आपकी क्लास है वो आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानववादी सम्मेलन का आयोजन है, ये किसने किया है? तो फ्रांस व पेरिस के अंदर ही। तो सूडान में गृह युद्ध की समाप्ति के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यूएनओ के अंदर 193 देश हैं और 193वां देश वह दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी जुबा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। इथोपिया के अंदर टाना झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बिगेस्ट झील है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। SCO 2023 का होस्ट भारत है। इंटरपोल की 91वीं बैठक वियना ऑस्ट्रिया में हुई है और COP28 का आयोजन है वो UAE के अंदर हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली जो एयरपोर्ट है वो शामिल हुआ है। तो विश्व के व्यस्ततम एयरपोर्ट में पहला स्थान अटलांटा एयरपोर्ट है USA का। सेकंड पर दुबई है और 10वें स्थान पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला। 2023 के अंदर ही 7.22 करोड़ यात्री है वो यहाँ पर आए थे। मोपा एयरपोर्ट तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, गोवा के अंदर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो शहीद भगत सिंह नाम कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि। कैंपगोड़ा बेंगलुरु में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी में है। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है। वीर सावरकर अंडमान निकोबार के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट गुजरात के अंदर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो इन पर 2 केस लगे हैं। पहला तो है कि पॉप स्टार पर यौन संबंध का और सेकंड है $1.30 लाख का भुगतान छिपाने का। तो अगर इन दोनों में ही इनको ये दोनों में अगर ये सही पाए गए हैं तो इनको 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। आगे देखते हैं कि महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग लगने वाला पहले अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन है, सेकंड बिल क्लिंटन है और थर्ड है ट्रंप। राष्ट्रपति तो चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के अंदर है। निर्वाचन में MLA और MP भाग लेते हैं
और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं वो भी भाग लेते हैं 70वें संविधान संशोधन के तहत। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वायु 35 वर्ष न्यूनतम। निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है एकल संक्रमण पद्धति। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर है और इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और बहुमत है कुल का 2/3 से बहुमत है वो हासिल किया जाता है। अगले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच ही सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ पे हुई है? तो असम के अंदर। तो हाल ही में जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है जारी की गई है जिसमें 2001 से 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं। वृक्ष कवर में 2.33 मिलियन हेक्टेयर में कमी आई है जो कि कुल वृक्ष कवर का 6% है। 60% कमी है वो 5 राज्यों के अंदर ही हुई है। सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर असम है, सेकंड पे मिजोरम, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ पे नागालैंड और 5 पे है मेघालय। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये देहरादून से जारी की जाती है, हर 2 साल में 1987 से जारी की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो CDP सुरक्षा जो ऐप है वो तैयार किया है। तो जो CDP सुरक्षा क्या है? तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजिटल पेमेंट मंच है। तो ये बागवानी से किसानों को जो अकाउंट में सब्सिडी है वो ट्रांसफर करने के लिए ही लॉन्च किया गया है और इसमें 4 बैंक हैं, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो भी HDFC बैंक की है। बागवानी की खेती हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ वर्मीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर, मछली पीसीकल्चर और मधुमक्खी एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो जोनाथन क्रिस्टी है। तो जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कोई होस्ट है चाइना का निग्बो और ये क्रम के हिसाब से 41वें नंबर का है। मेल में विजेता जोनाथन क्रिस्टो है जो कि इंडोनेशिया के हैं। फीमेल में विजेता वांग सी है जो कि चाइना की खिलाड़ी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो रोहित शर्मा ने। तो विश्व में सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं 1056 छक्के और 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। रन व सेंचुरी बनाने वाले सर्वाधिक खिलाड़ी कौन से? विराट कोहली है। विकेट कीपर कौन सा है? तो वे है MS धोनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विजडन ने किसी दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबर ब्रंट को। तो विजडन है ये दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर में नेट साइबर ब्रंट को शामिल किया है। पुरुष में पेट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और विजडन ट्रॉफी टेस्ट के अंदर ट्रेविस हेड को शामिल किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बांग्लादेश के ढाका में टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो का हुआ आयोजन। तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स का रिवीजन देखते हैं। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन। तो जो यूके की संसद है इसने धूम्रपान निषेध विधेयक को पारित किया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक और इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस विधेयक में बताया गया है कि 15 वर्ष या उससे कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध हो लगा दिया गया है और हर साल में ये उम्र है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी जब तक कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो नहीं लगा दिया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। AI सेफ्टी संबंधित जो घोषणा है वो ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ है यूके में। AI की पहली टीचर आइरिस है। AI पहली फिल्म इरा है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस है। भांग को मनोरंजन में उपयोग करने वाला देश जर्मनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मेनिंजाइटिस के लिए ही टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। तो जो मैन 5CB या मैन 5 टीका है और इसकी फुल फॉर्म है 5 in 1 वैक्सीन। तो ये 5 प्रकार की है A, C, X, W और Y। तो इसके अंतर्गत ही 9 माह से 85 वर्ष की उम्र तक ये टीका है वो लगाना होता है और ये मस्तिष्क की झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तब ये टीका वो लगाया जाता है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। नदी नाइजर है। तो नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं और नाइजर देश को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला टीका चेचक है। हेपेटाइटिस A का निर्मित टीका हेविश्योर है। सर्वाइकल कैंसर का विकसित टीका सर्वावैक्स है और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। BCG तो बैसिलस कोलमेट मोरिन तो ये टीबी का टीका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2023 तक है।
तो स्पेस वेस्ट है, इसको डेब्रिज कहते हैं। और कार्बन नोजल, तो इसके लिए ही नेत्रा परियोजना शुरू की गई है इसरो के द्वारा ही। तो उपग्रह को कचरे से टकराने से रोकने के लिए ही नेत्रा परियोजना हो शुरू की गई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य 2070 तक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय केमिल्स वर्ष 2023 का। और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष 2023 था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 69 में की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में हेड एस सोमनाथ है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही उपग्रह वो लॉन्च किए जाते हैं। और छोटे उपग्रहों के लिए कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु के अंदर भी लॉन्च किया गया है। तो छोटे उपग्रह हैं ये कुलशेखरपट्टनम में लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो भगवान रामलीला मंदिर के अंदर हुई है। तो रामनवमी जो कि 17 अप्रैल को पड़ी है, यहाँ पर ही रामलला है मंदिर, वहाँ पर सूर्य तिलक की जो घटना है वो हुई है। तो 22 जनवरी 2024 को ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही। और यहाँ पर हाल ही के अंदर घटना देखी गई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इकाना स्टेडियम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम। और चेपोक स्टेडियम चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली कंपनी कौन सी है? तो एप्पल कंपनी है। तो इसका निर्माण है वो प्रोडक्शन लिक्विड इनिशिएटिव स्कीम के तहत की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और विजडरम जो कि एक कंपनी है, इसको हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए ही हाइड्रोजेनल किसने विकसित किया है? तो ISSC बेंगलुरु के द्वारा। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें प्लास्टिक का आकार है वो 5 mm से कम होगा। पैराबैंगनी किरणों का इसमें यूज किया जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो भारत और USA के सहयोग से इसको वापस शुरू किया गया है। तो इसमें 36 तैरते हुए सेंसर है, इनका यूज किया जाएगा, जो कि हिंद महासागर की निगरानी करने के लिए ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोटे कार्लो मास्टर्स के अंदर ही 1000 का एकल किताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सितसिपास के द्वारा, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक बार विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। और राफेल नडाल है ये सबसे ज्यादा बार विजेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो सर के द्वारा आज महत्वपूर्ण जो दिवस है वो करवाए गए हैं, तो उनको भी मैं इस क्लास में ऐड कर दूंगी। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का मनाया गया है। तो 17 अप्रैल को, शुरुआत 17 अप्रैल 1989 में की गई थी। और हीमोफीलिया है एक आनुवांशिक रक्त विकार है। और इस बार की थीम है सभी के लिए समान पहुंच। और हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसको शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार जो महारानी विक्टोरिया है उसके हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। तो इसमें प्राकृतिक घास तथा 5% पॉलीमर है, इसका यूज किया जाएगा। उद्देश्य है पिच की उछाल है वो एक समान हो और पिच की अवधि है वो बढ़ सके। तो इसमें T20 और वनडे मैच वो खेल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आकाशवाणी अहमदाबाद ने मनाया अपना 75वां स्थापना दिवस। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क। तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक।
संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 367 से 367 तक।
भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा, 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है, और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है, और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।